ये आपके हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। आपके बैठे हमें चिंता भी नहीं है, लेकिन आज मुख्यमंत्री हमारे हैं। और भाई एक बात याद रखो, सबके काम एक आध बार नहीं भी होया करते, तो हमने तो यो बहुत संतोष है कि नायब सिंह सैनी हवा में घूमने लग रहा। लेकिन ये पक्का यकीन है, ये पिछड़ों का पूरा शपथ है, आपको हिलने नहीं देंगे। आप जब तक रहना चाहोगे तब तक रख। तो ओबीसी कमीशन को इतनी पावर हो, वैसे तो आप बैठे हो पावरफुल, लेकिन आप तक सारी दुनिया नहीं भी पहुंच सकती, तो ओबीसी कमीशन वहां पर जाके संज्ञान ले ले और उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। दूसरी बात जो भी मदन चौहान जी कह रहे थे, और बहन जी ने जब मोहर लगा दी तो हमें कोई इसमें कोई संकोच रहा ही नहीं। ये 16-11 का अनुपात क्लास 1 और 2 में भी कर दो। जिस दिन क्लास 1 अफसर हमारे पिछड़ों के बन जाएंगे, आधा भय तो अपने आप मिट जाएगा। क्यों? क्लास 1 अफसर ही हैं जो जाति करते हैं, उनके पास ही कलम की ताकत होती है। और जब ये ताकत पिछड़ों के अफसरों के पास आ जाएगी, तो फिर आधी तो आपकी भी समस्या मिट जाएगी, हमारी भी समस्या मिट जाएगी। सारा दिन मेरे पास कोई ना कोई डेपुटेशन आया रहता है, हमारे आवे साफ कर दिए, हमारे घर डुबा दिए, हमारी गली पे कब्जा कर दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, ये बात कई बार समस्या आई। जरवाई गांव अपने भिवानी में 15 साल एक जांगड़ा मुख्य देश पर उसका गांव का सरपंच रहा, लेकिन जब सरपंची में आपस में होगी तो दूसरा सरपंच जीत गया, तो उसने मुकदमा डाल दिया कि तो पंचायत की जमीन पर बैठा है, कब्जा किए बैठा है। पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था थी, जिस गांव में खाती नहीं होता था, खाती लाके बसा दिया, पंचायत की जमीन दे दी। कुम्हार नहीं होता था, कुम्हार लाके बसा दिया, पंचायत की जमीन दे दी। लोहार नहीं होता था, लोहार लाके बसा दिया, उसको पंचायत की जमीन दे दी। वो लोग काबिजदारी नहीं है, वो कब्जादारी भी नहीं है, वो तो गांव में बसाए हुए लोग हैं। उनको अगर कोई उजाड़ता है, अभी लोहारू के अंदर एक घटना हुई है, 200 साल पहले लोग लाके बसा लिए राजस्थान से, और वहां पर रोड निकल गया, और जब जमीन की कीमत बढ़ गई तो उसकी दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया, क्योंकि दुकान करोड़ों की होगी। ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये आपके हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। आपके बैठे हमें चिंता भी नहीं है, लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि इस किस्म की घटना ना हो। ओबीसी कमीशन को इतना ताकतवर बना दो। मैं बहुत ज्यादा लंबा विषय ना कहते हुए, आज मुख्यमंत्री हमारे हैं। और भाई एक बात याद रखो, सबके काम एक आध बार नहीं भी होया करते। ये 1977-78 की बात है, या 79 की होंगे। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए, 79-80 की बात है। तो रोहतक में आए थे, तो एक हेलीकॉप्टर पहले उतर गया, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, दूसरा ऊपर इतना चक्कर लगाता रहा। तो एक चौधरी साहब खिंड का तार के हरियार नू घुमाने लग गया। मैं बोला भाई तने जाना है? बोला मैंने तो यो बहुत संतोष है, जाट हवा में घूमने लग रहा। तो हमने तो यो बहुत संतोष है कि नायब सिंह सैनी हवा में घूमने लग रहा। हमारे हाथ में कलम आ रही है, कलम हमारे हाथ में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। काम 1 साल बाद हो जाएंगे, 2 साल बाद हो जाएंगे, 3 साल बाद हो जाएंगे, लेकिन ये पक्का यकीन है, ये पिछड़ों का पूरा शपथ है, आपको हिलने नहीं देंगे। आप जब तक रहना चाहोगे तब तक रखेंगे। आप न्यू कह दोगे ना भाई बहुत हो लिया, मैंने छोड़ दो, मैं बूढ़ा हो लिया, फिर बेशक बकस दे, नहीं तो आपको मुख्यमंत्री रखेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा से प्रार्थना रखते हुए कि आपको लंबी आयु दे, स्वस्थ आपका जीवन रहे, और इन ओबीसी समाज को जो वर्षों से जो एक सपना लेके बैठे थे महात्मा ज्योतिबा फूले का, दीनदयाल उपाध्याय का, उस सपना आपके माध्यम से जो साकार हुआ है, वो इसी तरह सपना लंबा चले और वो सार्थक हो और इनको अधिकार मिले, और आप लंबा जीवन जीते हुए इन सब की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।